9th क्लास स्टूडेंट्स, अज मैं थानू इस वीडियो दे विच हिंदी दा पैस टेस्ट 17 नवंबर वाले दे आंसर्स दस रही हूँ ताकि तुसीं जान सको जिहड़े कि किस क्वेश्चन दा आंसर है जिहड़े कि करैक्ट सी ते तुहाडे जिहड़े कि किन्ने आंसर है जिहड़े कि इहदे विच करैक्ट किए गए ने तुहाडे वल्लों। हाँ जी, फर्स्ट, कबीर जी ने सच को किसके बराबर माना है? तो इसका करैक्ट आंसर है तप के, क। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, मनुष्य किस साधन के द्वारा अपने भाव या विचारों को प्रकट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है भाषा, क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, शिवाजी कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ग, मराठा वीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, कृष्ण यशोदा से क्या खाने की मांग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है क, माखन रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, दुनिया क्या देखना पसंद करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है क, बाहरी चमक दमक। बाहरी चमक दमक दुनिया देखना पसंद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, परीक्षा का बहुवचन क्या होगा? तो परीक्षा का बहुवचन क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है क, परीक्षाएं, क इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, छात्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो छात्र का स्त्रीलिंग होगा छात्रा, ख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, खटाई में पढ़ना मुहावरे का अर्थ है? तो खटाई में पढ़ना मुहावरे का अर्थ है ग, काम लटक जाना। काम लटक जाना, खटाई में पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कहानी शब्द का शुद्ध बहुवचन चुने। तो कहानी शब्द का शुद्ध बहुवचन होगा कहानियां, ख। इसका करेक्ट आंसर है ख, कहानियां। हाँ जी, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो हमारे जीवन का आधार वन है। वनों के अभाव में जीवन की संभावना ही खत्म हो जाती है। इनसे हमें वायु प्राप्त होती है, बरसात भी इन्हीं पर आश्रित है। वन प्रकृति की अनुपम भेंट है। पेड़ पौधे तथा मनुष्य एक दूसरे के पोषक और संरक्षक हैं। इन वृक्षों, पेड़ पौधों और वनों से प्रकृति संतुलन तथा पर्यावरण संतुलन बना रहता है। हरी भरी भूमि को बंजर होने से बचाने, भूमि रक्षण, मिट्टी के कटाव आदि को रोकने के लिए भी वनों का संरक्षण अनिवार्य है। यह देश के प्राकृतिक सौंदर्य में तो चार चांद लगाते ही हैं, साथ ही अर्थव्यवस्था का भी सुदृढ़ आधार है। जंगली जीवों को भी कुदरती आवास प्रदान करते हैं। आज उद्योग धंधों का खूब विकास हो रहा है। उद्योग धंधों के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए वनों को बड़ी तेजी से काटा जा रहा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त भूमि चाहिए और उसका एक ही रास्ता है वन काटना। सड़कों के लिए, पार्क और उद्योगों के लिए जंगलों को काट काट कर सीमेंट और पत्थर के जंगल खड़े किए जा रहे हैं। ईंधन और भवन निर्माण के लिए भी वनों की आहुति दी जा रही है। इससे वन क्षेत्र सुंगड़ता जा रहा है। हाँ जी, अगे जिहड़े कि क्वेश्चंस ने इस दे विचों पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 11, हमारे जीवन का आधार क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हमें गद्यांश से पता लगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग, वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पेड़ पौधे तथा मनुष्य एक दूसरे डैश और डैश हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ख, पोषक और संरक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वनों के अभाव में जीवन की संभावना ही खत्म हो जाती है, कैसे? तो इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। मनुष्य का सांस लेना कठिन हो जाएगा, वर्षा में कमी आ जाएगी, धरती बंजर हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अतिरिक्त भूमि प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ख, वन काटना। अतिरिक्त भूमि प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता वन काटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जंगलों को काटकर सीमेंट और पत्थर के जंगल खड़े किए जा रहे हैं। उपरोक्त वाक्य में सीमेंट और पत्थर के जंगल का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है ख, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं। इसका करेक्ट आंसर ख। नेक्स्ट, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। हमारी माँ समतुल्य प्रकृति ने हमें कई सारे उपहार प्रदान किए हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है पानी। हमारे आसपास इतनी ज़्यादा मात्रा में पानी मौजूद है कि हम प्रकृति की इस महत्वपूर्ण भेंट के महत्व को भूल चुके हैं। हम मनुष्य द्वारा जल जैसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन का या तो दुरुपयोग किया जा रहा है, या तो इसका आवश्यकता से ज़्यादा मात्रा में उपयोग करके बर्बाद किया जा रहा है। जल प्रकृति की अमूल्य देन है। जीवित रहने के लिए जल अति आवश्यक है। अनाज के बिना हम कई दिनों तक भूखे रह सकते हैं, परंतु जल के बिना जीवित रहना असंभव है। जल प्रत्येक जीव की आवश्यकता है। मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे पशु पक्षी भी जल के बिना जीवित नहीं रह पाते। जल के बिना तो पूरी वनस्पति ही समाप्त हो जाएगी। यदि जल ना होता तो क्या होता? जल के बिना ना फसलें होती, ना फल, ना सब्जियां, ना घास फूस, कुछ भी ना होता। चारों ओर क्या होता? कुछ भी नहीं, कोई भी प्राणी जीवित ना रहता। हाँ जी, अगे ਜਿਹੜੇ कि इसके विचों पूछे गए क्वेश्चन ने। क्वेश्चन नंबर 16, प्रकृति से हमें कौन सा महत्वपूर्ण उपहार प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है जल। ग इसका करेक्ट आंसर है जल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जल का दुरुपयोग कैसे होता है? तो इसका करेक्ट आंसर सभी विकल्प सही है। गाड़ियां धोने के लिए जल बहाने से, नहाते समय फव्वारे के प्रयोग से, टूटियों को लगातार खुला रखने से। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, यदि जल ना होता तो क्या होता? तो इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। पेड़ पौधे फल अनाज ना होता, अकाल पड़ जाता, प्राणी जीवित ना रहते। तो इसका करेक्ट आंसर है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जल के बिना जीवन डैश है, रिक्त स्थान भरे। तो इसका करेक्ट आंसर क, असंभव। जल के बिना जीवन असंभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हरे भरे जंगल कौन नष्ट कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ग, मनुष्य। हरे भरे जंगल मनुष्य नष्ट कर रहा है। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये सी तुहाडे जिहड़े कि हिंदी पैस टेस्ट के आंसरस। आई होप तुसीं वीडियो लाइक करोगे तो वध तो वध शेयर करोगे तो चैनल को सबसक्राइब करोगे। थैंक्स।